हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीरज कुमार झा फ्रॉम बीएन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ शॉर्ट चीज़ पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पढ़ने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल सम्स स्टार्ट कर देंगे। इससे पिछले वाले कक्षा में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में फुल थ्योरी पढ़ी थी। तो मैंने बोला था कि मैं सम्स स्टार्ट करूं, लेकिन मैं सम्स स्टार्ट करने से पहले मैंने देखा कि कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को रिमेंबर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सम्स आपको ईजी लगेगी। तो पहला इसमें एनपीयू जो है वो 10 मार्क्स का हम लोगों के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इसमें से पहला होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो आपको ध्यान रखना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है शॉर्ट में मैं बोल दूँ, ये रियल अकाउंट है। जो होता है रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट वाज कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। और सेम टू सेम जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे वैसे ये बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें आपको सिर्फ फोकस करना है किस पे, करेंट ईयर पे। और जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे क्लास 11th में, वैसे ही इसे बनाना है। और बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट डज नॉट शो डेबिट एंड क्रेडिट। गाइस आपको याद रखना कि मैं आपको बोल दूं कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जहां पे डेबिट और क्रेडिट शो नहीं होता। ये सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी इसे क्लियर कर दिया। और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो मैं आपको भी डिफाइन करूंगा। सब इंपॉर्टेंट आइटम्स। सब्सक्रिप्शन तो पता है गाइस, ये मिलती है हम लोगों को। तो ये रिसीट एंड पेमेंट के रिसीप्ट साइड में शो होती है डेबिट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो होती है इनकम साइड में, ओके। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होता है, ये लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो होता है, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में ही शो होगा, याद रखना है। लाइफ मेंबरशिप मिलती है इसीलिए रिसिप्ट साइड में शो होगा, लेकिन ये हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि वो हमेशा के लिए मेरे पास आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक, याद रखिएगा, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया फंड, उसे ही बोलते हैं एंडोमेंट फंड, जो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो होती है, ठीक है। उसके बाद होता है एंट्रेंस फ़ी। मैं बोल दूँ, इससे पहले वाला वीडियो में भी मैं बोला था कि एंट्रेंस फ़ी इज़ लाइक अ एडमिशन फ़ी। जैसे हम लोग एडमिशन फ़ी कराते हैं वैसे एडमिशन फ़ी को भी एंट्रेंस फ़ी दूसरा नाम का भी, एंट्रेंस फ़ी का दूसरा नाम ही एडमिशन फ़ी है, आपको याद रखना है, ठीक है। जो इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होती है क्योंकि ये मिलती है इसीलिए। और रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी डेबिट साइड शो होता है, ठीक है। फिर तो डोनेशन। मैं आपको बोल रहा हूँ डोनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेसिफिक और एक जनरल। जनरल में मतलब होता है कि कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ डोनेशन बोल दिया, उसे जनरल बोलते हैं। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड शो होता है, क्रेडिट साइड शो होता है। और अगर स्पेसिफिक तरह से बोल दिया, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फ्रॉम बिलार्ड रूम, कुछ भी, वो हमारे लिए स्पेसिफिक होकर जो बैलेंस शीट में शो होगा, ठीक है। फिर लेगेसी जो है वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो होता है, क्योंकि लेगेसी एक वसीयत है, ठीक है। लेगेसीयत है, वसीयत मैंने बोल दिया था कि कोई भी पर्सन जो अब बहुत बड़ा, बहुत अमीर है, मान लो, वो सोचा कि उसके कोई भी मतलब बेटा या बेटी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो सोचा कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरा जितना भी प्रॉपर्टी है उसका 20% या पूरा जो भी, मैं इसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दूंगा, उसे बोलते हैं लेगेसी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है सेल ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट को हम लोग बेच देते हैं तो बैलेंस शीट का जो एसेट है उसमें से वो माइनस होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड में शो करेंगे, अगर लाइबिलिटी लॉस हुआ तो उसे हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और याद रखना है सेल ऑफ एसेट जो होता है ये हमेशा, ये जो है सेल ऑफ एसेट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है। फिर तो पेमेंट ऑफ ऑनरेडियम। ऑनरेडियम का मतलब पता है आपको, पे करना। ये डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि खर्चा है ना, इसीलिए एक्सपेंडिचर साइड में हम इसे शो करते हैं। इसे भी आपको बहुत ही गहरी की तरीके से याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है, मैं आपको सिंपल 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। एक्सपेंडिचर जो भी होता है वो 3 टाइप्स का एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बोल दिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो रेवेन्यू डे टू डे खर्चा होता है उससे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि ये टैक्सेबल इनकम होता है, जो मान लो कि मैंने सोचा कि मेरा खर्चा इतना होगा, मतलब 10 रुपया होगा, लेकिन मुझे टैक्सेबल के हिसाब से मुझे 12 रुपये खर्चा हो गया,
उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। मतलब दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, रियल खर्चा और टैक्सेबल का जो बीच का जो डिफरेंस होता है बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसका होता है इनकम। इनकम दो टाइप्स का होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो डेली एक्सपेंसेस होता है जो रिकरिंग नेचर में शो होता है, और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है नॉन रिकरिंग नेचर होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ध्यान से याद रखने का। इनकम और दो टाइप का इनकम होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, जो आपको आने वाला वीडियो में बहुत काम आएगी। यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड कंज्यूम्ड पार्ट, और बैलेंस शीट भी है और फंड बेस्ड भी है। ये दोनों एग्जाम में नहीं आती है, इसीलिए हम लोग ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा, आज तक इतना ही कॉन्सेप्ट है, मुझे बस ये समझाना था आपको। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रिसीट एंड पेमेंट होगा, ये टॉपिक्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो गाइस इसमें जितना भी मैंने लिखा है वो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में हमारे पूरा नोट्स अवेलेबल है। जो भी आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो NPO का हो या पार्टनरशिप फॉर्म का हो या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो, जो भी चाहिए वो मिल जाएंगे आपको। भी नोट्स अवेलेबल होना शुरू हो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गाइस आप शेयर करेंगे तभी तो मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।